अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ पालास, प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटा एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन भी हम देखने वाले हैं। और साथ में जो त्रिकोणीय संघर्ष था उसका मेन कारण क्या था ये भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसका पॉलिटिकल आइडियाज क्या थे। तो राजा के जो दरबार थे, कोर्ट, वो ना सिर्फ पॉलिटिकल अफेयर और जस्टिस का सेंटर था बल्कि कल्चरल लाइफ का भी सेंटर हुआ करता था। डांसिंग गर्ल और स्किल्ड म्यूजिशियन भी उस कोर्ट में, राजा के दरबार में अटेंड करते थे। सामान्यतः राजा का पोजीशन हेरिडिटरी था, वंशानुगत था, और राजा बहुत सारे मिनिस्टर के द्वारा सलाह दिए जाते थे। राजा बहुत सारे मिनिस्टर से सलाह लेते थे और मिनिस्टर को राजा चुनते थे एक लीडिंग फैमिली से, और उसका पोजीशन भी जनरली हेरिडिटरी हुआ करता था। और एक मिनिस्टर एक से ज़्यादा पोस्ट भी ग्रहण कर सकते थे। विलेज उस समय बेसिक यूनिट था एडमिनिस्ट्रेशन का। रिलीजियस टॉलरेंस थे। किंग किसी प्रिस्ट के द्वारा, किसी पुजारी के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा डोमिनेट नहीं होते थे। और रिलीजन जो उस टाइम पीरियड में बहुत एसेंशियल था, पर्सनल ड्यूटी था किंग का कि रिलीजन के बारे में भी थोड़ी सी बात की जाए। रिलीजन इम्पोर्टेंट हुआ करता था। और जहाँ बात करें कि त्रिकोणीय संघर्ष का मेन कारण क्या था, त्रिकोणीय संघर्ष में पता है कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। इसका मेन कारण जो था वो डिजायर था एक सिटी, कन्नौज सिटी को एक्वायर करने का, क्योंकि वो सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी था। जो उसको प्राप्त करता है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, सॉवरन है। क्योंकि ये रीजन इंटरमीडिएट फर्टाइल रीजन भी थे और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा धन की इच्छा भी सबको थी। इस वजह से अपनी जो टेरिटरी से उसके आगे जा कर के अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करने के बारे में सोचते थे। और इस तरह से इसने तीनों के बीच संघर्ष होता है। और ऐसा भी है कि राष्ट्रकूटा ने पहले प्रतिहार को हरा दिया था अटैक करने के बाद, और हराने के बाद वो डेक्कन रिटर्न हो गए। और जब डेक्कन रिटर्न हो गए तो प्रतिहारा दोबारा रिवाइव करता है और फिर पाला को हरा देता है, और इस तरह से क्रम चलता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटा के बारे में हमने ऑलमोस्ट सारी बातें कर ली। तो ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है।